नमस्ते भाइयों, मैं ब्रह्मदत्त लीगल हेल्प सॉल्यूशन एसोसिएट से पुरुषों को बचाने के लिए, परिवारों को बचाने के लिए ये मेरी मुहिम है और मेरी मुहिम का हिस्सा बनिए और हमारा जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम प्रैक्टिकली बेस पे खुद इन सब चीज़ों से जूझे हुए हैं, इन सब चीज़ों को देखे हुए हैं और मैंने अपने जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी कस्टडी मैंने स्वयं जीती हुई है। हमारा बच्चा एक 4 साल का था, 4.5 साल का था और एक बच्चा हमारा 6 साल का था, उसकी हमने कस्टडी जीती हुई है। उसी के एक्सपीरियंस के तौर पर हम आपसे बात करना चाहते हैं और आपके सामने अपनी बात रख रहे हैं। और अगर आपके बच्चे, आपकी पत्नी के पास में, ये मैटर नहीं करता कि वो बच्चा लड़की है या लड़का है, डिपेंड ये करता है कि वेलफेयर कहाँ है, उसका फ्यूचर कहाँ है, फ्यूचर किसके पास सिक्योर है। तो आप इन्हीं तथ्यों पर लेके आज हम हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट के बारे में 1956 के बारे में हम बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इसमें किस तरीके से आपको मूवमेंट करना है और आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस तरीके से आप अपने केस को डिफेंड कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट 1956 सेक्शन 4 में कही गई है कि माइनर क्या है। माइनर का मतलब है जिस बच्चे ने, चाहे वो पुत्री हो या पुत्र हो, जिसने 18 साल की उम्र को पूरा ना किया हो। दूसरा उसमें आ जाता है कि नेचुरल गार्जियन कौन है। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि नेचुरल गार्जियन जो है वो नेचुरल गार्जियन फादर ही माना जाता है, लेकिन जब तक बच्चे की उम्र 5 साल से ज़्यादा नहीं हो जाती है तब तक उसका अधिकार माँ के ऊपर रहता है। माँ ही उसको पालन पोषण कर सकती है और डिपेंड ये करता है कि माँ की कंडीशन ठीक है, वेलफेयर बच्चे का माँ के पास है या नहीं है। तो यहाँ पे नेचुरल गार्जियन जो है वो कैसे डिसाइड होता है। एक नेचुरल गार्जियन जो बोला गया है कि फादर इज ए नेचुरल गार्जियन ऑफ हर किड्स हिज किड्स, तो अपनी पुत्री, अपने पुत्र का जो नेचुरल गार्जियन है वो उसका पिता है। और या फिर माननीय न्यायालय द्वारा ये चीज़ तय की गई हो कि नेचुरल गार्जियन मदर है या फादर है, या फिर माननीय न्यायालय द्वारा ये देख के किया गया हो कि वेलफेयर बच्चे का पिता के पास में है या माँ के पास में है। और इस चीज़ का जो वर्णन है ना, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट 1956 सेक्शन 6 में इस बात का जिक्र किया गया है। उसमें कहा गया है कि अगर नाबालिग बेटा है और अविवाहित बेटी है, उसका अधिकार, उसका जो नेचुरल गार्जियन है वो फादर ही है, लेकिन 5 साल से कम उम्र का जो बच्चा है वो माँ के पास रहेगा। माँ के पास इसलिए रहेगा क्योंकि बच्चे दूध भी पीते हैं और संभालने में एक माँ ज़्यादा संभाल सकती है अपने बच्चों को, इसलिए वो अधिकार दिया गया है। लेकिन यहाँ पे ये मैटर नहीं करता। सेक्शन 4 के तहत में सबसे पहली बात कही गई है बच्चे का वेलफेयर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक गाइडलाइंस जारी की थी पहले, कुछ साल पहले, कि मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें भी कहा गया था कि बच्चों का जो हित है ना वो सर्वोच्च है। और यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि बच्चे माइनर हैं या मेजर हैं, एजेड हैं या शादी हो चुकी या नहीं हो चुकी। लेकिन हाँ, जिस की बच्ची जिसकी शादी हो चुकी है उसका जो नेचुरल गार्जियन होगा उसका हस्बैंड होगा, लेकिन जो नाबालिग बेटा है और अविवाहित बेटी है उसका जो नेचुरल गार्जियन होगा वो फादर होगा। लेकिन 5 साल से कम उम्र का अगर कोई बच्चा है तो उसका जो नेचुरल गार्जियन होगा वो माँ होगी और वो 5 साल तक ही अपने पास, जो कि सेक्शन 6 हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट में रखा गया है। लेकिन उसमें एक बात और कही गई है, जब आप सेक्शन 4 को पढ़ेंगे तो उसमें एक बात और कही गई है कि बच्चे का हित सर्वोच्च है, बच्चे का वेलफेयर कहाँ है ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि बच्चा कम उम्र का है या ज़्यादा उम्र का। अगर ऐसी स्थिति है और आपके केस अगर विचाराधीन चल रहे हैं और आपके ऊपर गार्जियनशिप वार्ड एक्ट के तहत में या हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट के तहत में यदि मुकदमा दाखिल है, तो आप इस बात को रख सकते हैं, इस तथ्य को रख सकते हैं कि वेलफेयर किसके पास ज़्यादा है और क्या आपको ये शो करना पड़ेगा कि आप बच्चे को पालने के लिए सक्षम हैं या नहीं हैं। मैंने आगरा न्यायालय से मैंने अपने 4.5 साल के बच्चे की और 6 साल के बच्चे की, दोनों बेटों की मैंने कस्टडी पिछले साल 7 सितंबर 2019 को मैंने ली है।
और बहुत अच्छी तरीके से ली है। इसलिए अगर आपको किसी भी तरीके की अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है व्हाट्सअप नंबर है 7906300632। और यहाँ ये मैटर नहीं करता कि बच्चा माइनर है या मेजर है, ये भी इसमें कंडीशन दी गई है। डिपेंड ये करता है कि कोर्ट बच्चे की स्थिति, फादर की स्थिति, मदर की स्थिति, तीनों की स्थिति देखते हुए वो एक नेचुरल गार्जियन तय कर सकता है। और वहाँ पे मेजर चीज़ जो डिपेंड करती है वो ये करती है कि बच्चे का हित कहाँ है, हित सर्वोच्च है, फ्यूचर उसका कहाँ है, वेलफेयर कहाँ है बच्चे का। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट खुद डिसाइड करती है कि वो माँ के पास होना चाहिए या फादर के पास होना चाहिए। और ये आपको शो करना पड़ेगा कि बच्चे का वेलफेयर आपके पास है, आप बच्चे के हितकारी हैं। उम्र का कोई मतलब नहीं निकलता है। हालांकि सेक्शन 6 में दिया गया है, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से दिया गया है। इसलिए दिया गया है कि बच्चे छोटे नाबालिग होते हैं, दूध पीते हैं, और उनकी परवरिश, नाबालिग बच्चों की, जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ही माइनर बच्चे होते हैं, उनकी परवरिश थोड़ी सी टफ रहती है और उनकी जिम्मेदारी माँ अच्छी तरीके से उठा सकती है। इसलिए लेकिन अगर आपके बच्चे 5 साल से ऊपर के हैं या मतलब 5 साल की एज आने वाले हैं तो आप अपने तथ्यों पर अपनी बात कह सकते हैं और अच्छी तरीके से अपने केस को डिफेंड कर सकते हैं। बाकी कि हम आपके केस के मेरिट्स के हिसाब से बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से करना है। आपने देखा होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मुकदमा डाला होता है और काफ़ी लोग हमसे कहते हैं कि मुझे विजिटेशन राइट्स चाहिए, मुझे विजिटेशन राइट्स चाहिए, कैसे ले जाए, कैसे लूँ, क्या है, फलाना ढिकाना। तो उसके लिए भी हम अगला वीडियो बनाएंगे कि आप अपने बच्चे को मिलने के लिए, आपने देखा होगा कि जो महिलाएं केस लगाती हैं उनके पास बच्चे होते हैं, वो बच्चों से नहीं मिलने देते हैं। तो किस तरीके से आपको विजिटेशन राइट्स लेने हैं और किस तरीके से आपको अपने केस को डिफेंड करना है और किस तरीके से आपको बच्चा अपने हाथ में लेना है, ये सारी चीज़ें हम आपको फ़ोन कॉल वगैरह पे बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपको हर जानकारी देंगे जो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद एक कानूनी सफ़र में जो भी मेरे साथ घटित हुआ है, हम आपको हर एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करेंगे और आशा उम्मीद के साथ कि हम आपकी मदद करेंगे, आप मेरी मदद कीजिए। आर्थिक स्थिति मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, जो भी आप सहयोग कर सकते हैं आप सहयोग कर सकते हैं। और हम आप ही के लिए लड़ रहे हैं, आपके परिवार के लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं और इसी वजह से मैंने करियर को त्यागा है। और आपको हर चीज़ इसी प्लेटफॉर्म पे मास मैसेज के ज़रिए हम अपनी बात पहुंचाते रहेंगे। बस आप हमारे हर वीडियो को देखते रहिए और नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन पे गौर करिए। धन्यवाद।